वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम बात करेंगे मोलोक के बारे में कि कौन है मोलोक। या कई जगह इसको जो है मोलोच भी बोला गया है। तो हम समझेंगे कि ये कौन है ये मोलोच और इसका तस्वीर ऐसा क्यों है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो मोहम्मद की टीम है ये किसको मानती थी? ये मानती थी अब्राहम को। अब ये अब्राहम किसको मानते थे? ये अब्राहम मानते थे मोलोक को, क्योंकि ये मोलोक दोस्तों वो देवता था जो बच्चों की बलि मांगता था। तो आपने जैसे अब्राहम के जीवन में भी देखा होगा कि कैसे इसने जो है इज़ाक का बलि दिया हुआ है। उसके लिए इसने जो उनको माउंट मोरिया की पहाड़ियों में जो लोग गया, इसका आप पूरा वर्णन आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये मोलोक की पूजा एक और भी व्यक्ति कर रहा है और वही है मोहम्मद। तो अब देखेंगे दोस्तों कि कैसे इनका जो रिलेशन है आज हम समझेंगे कि कौन है मोलोक, कौन है ये शैतान, और कैसे इस शैतान की तुलना जो है भगवान से की जा रही है ये भी हम समझेंगे। जबकि वास्तव में ये कौन है? ये एक शैतान है, आपको देख रहे हैं ये सब, आप इसको देख सकते हैं। अब ये दोस्तों वो शैतान है जो बच्चों की बलि मांगता था। तो अब मैं आपको इसका थोड़ा सा बैक हिस्ट्री बताता हूँ कि इसको मानने का, इसको पूजा करने का, और इसको कौन लोग पूजा करते हैं, किस तरह के लोग इसकी पूजा करते हैं। सबसे पहले तो आप जब भी मोहम्मद का नाम लेंगे या ऐसा किसी मोलोक का नाम लेंगे तो इन पर एक बार थूक दीजिएगा। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं एक शैतानी माया से ये जुड़ा हुआ चीज़ है। इसके बारे में मैं बताऊंगा। यदि सिर्फ थूकने से ही इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो बाकी बातें हम करेंगे बाद में कि इनका और क्या क्या करना है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि हमने कुछ आज पिक्चर्स कलेक्ट किए हैं, उनको मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या क्या है। तो ये तो पहले दोस्तों ये वो बैटल्स हैं जो मोहम्मद ने लड़ी है। तो आप कभी भी मत सोचिएगा कि ये मोहम्मद जो है कोई शांति का दूत है, कोई बहुत ज़्यादा प्रिय बातें करता होगा, कोई बहुत ज़्यादा प्रेमी तरीके का ये कोई होगा। ये एक नंबर का महा चांडाल, महा मतलब दिखने में जिसके 4 दांत टूटे होंगे, आप सोच सकते हैं दिखने में वो कितना दरिंदा दिखता होगा जिसके सामने के 4 दांत टूटे हुए होंगे। और युद्ध में इसके होंठ भी कट चुके हैं, ऐसा भी वर्णन है। तो ये कितना गंदा दिखता होगा। अब इसको जो है ये बिल्कुल जो है इस शैतान की पूजा करने योग्य है। अब इसको आज तक किसी ने दिखाया नहीं होगा कि कौन है इनका देवता। तो ये दोस्तों इनका देवता, और इस देवता को मनाने के लिए इस्लाम ने इतने सारे जंग जो हैं लड़े हुए हैं। और ये सारे युद्ध दोस्तों की खासियत ये थी, ये सारे युद्ध जो है धोखे में हुए, विरोधी टीम को पता भी नहीं था। सारे युद्ध रात के हमले में हुए। कई सारे युद्ध में जो है घोड़ों को बांध दिया गया। तो ये मक्का से आया हुआ मक्कार आदमी इतना मतलब ये नीच था, ये इतना बड़ा शैतान था कि ये शैतान का भी मतलब ये नाना था। तो ये नीच का आप देख सकते हैं ये कितनी सारी इसने लड़ाइयाँ लड़ी हुई है और किस तरीके से इसने अपने ही बहू बेटियों में, बहनों में, अपनी बीवियों में ही, आपसों में, सब में मतलब देखिएगा से शादी करके इसने पूरा जो है खुद का एक जो रावण का चरित्र जो था वो उसने एक बना लिया था दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप मोहम्मद का जो चरित्र है ये एक रावण जैसा आपको दिखेगा पूरा का पूरा। कि किस तरीके से देखिए कि किस तरीके से ये हरामखोर जो है अबू बकर की 5 साल की बेटी आयशा से ये शादी कर रहा है। किस तरीके से अपनी बेटी का जो शादी है ये अली से कर दे रहा है। अब ये भी कितना हरामखोर होगा देखिए दोस्तों, ये अपनी ही बेटी का शादी अपने ही सगे भाई के लड़के से कर दे रहा है। अब तीसरे हरामखोर में आते हैं उस्मान। ये इतना हरामखोर था कि इसने क्या किया देखिए, मोहम्मद की दोनों बेटियों से शादी कर ली।
और उन लड़कियों से शादी की जो उम्म कुलथूम थे, जो रुकाया थी, जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी किनसे? अबू लहाबा। ये अबू लहाबा के जो 2 बेटे हैं, इनसे इनकी शादियां हो चुकी थी। उनसे तुड़वा करके इसने जो है अपना शैतानी धर्म बनाने के लिए सिर्फ इसी मोलोक जो है इनका शैतानी देवता, ये बोलता था बच्चों की बलि दो। तो जैसा कि आपको मोहम्मद के जीवन की घटना याद होगी दोस्तों कि इनके परिवार में भी ये धर्म था कि इनमें बच्चों की बलि दी जाती थी। ये बात आपको नहीं पता होगी। ये बात जानने के लिए आपको इनकी हदीतें पढ़नी पड़ेंगी कि किस तरीके से इनमें जो है इस तरीके की जो शैतानी चीज़ें हैं, जिनको हम बिल्कुल शैतान से तुलना कर सकते हैं। कि यदि कोई, जैसे हम बोलते हैं कि अब्राहम को जब ईश्वर ने बताया कि अपने बेटे इज़ाक का बलि दो करके, तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी पिता जो अपने बच्चे का बलि देता है वो किसी भी लेवल पर दोस्तों वो ईश्वर कहलाने योग्य नहीं है, बिल्कुल थूकने योग्य है। आप मेरे चैनल पर इसको जितना भी गाली देना चाहते हैं, इसकी माँ बहन करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये एक ऐसा भ्रम है दोस्तों अब्राहम का, जिसको आगे जीवित रखा मोहम्मद ने। ये भी बिल्कुल इसी के जैसा ही लचांड और महाअय्याश, लुटेरा, डकैत, थूकने योग्य भी जिसका मतलब चरित्र नहीं था। तो यही कारण है कि ऐसे चरित्र को, जिसको मतलब टॉयलेट में भी जिसकी जगह नहीं है, इसको आपने जो है धर्म के स्थान पर ला कर रख दिया है। ये देखिए जो टॉयलेट वाली इनकी जो किताबें हैं, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ सेक्स की बातें हैं, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ लूटने की बातें हैं, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ डकैती की बातें हैं, सिर्फ़ और सिर्फ जालिमों को कैसे मारना है वो बातें हैं। अब देखिए मैं रैंडमली इसको जो है पलट रहा हूँ, और जहाँ भी आप देखेंगे आपको दिखेगा मुशरिकीन। जहाँ भी आप पलटेंगे, जहाँ भी आप देखेंगे, आपको दिखेगा कहीं ना कहीं ऐसी बातें जो हिंदू धर्म विरोधी हैं या मानवता विरोधी हैं, या किसी न किसी तरीके से ये हर धर्म को जो है खतरा पहुंचाता है। देखिए हर जगह आप देखेंगे कि कैसे इन्होंने बलि प्रथा का, देखिए ये जो पॉलीएथिस्ट है दोस्तों, कौन है ये होता है पॉलीएथिस्ट, मतलब जो कई सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जैसे कि हिंदू जो राम की भी पूजा करते हैं, जो कृष्ण की भी पूजा करते हैं, जो गणेश जी की भी पूजा करते हैं, जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, माता दुर्गा की पूजा करते हैं, तो इन्हें कहा जाता है पॉलीथिस्ट। अब उनको जो मारते हैं उनको कहा जाता है जिहादी। इस काम को कहा जाता है जिहाद। और ये जो है कि इनका पवित्र काम है, फाइटिंग इन अल्लाह कॉज इनको माना जाता है। अब इस काम के लिए ये मादरचोद जो है ज़कात मांगते हैं, ताकि जो है हर व्यक्ति इनको पैसा दे, ताकि ये उस पैसे से मदरसा चला सकें। अपने जो धार्मिक इनके जो जिहाद के जो सूत्र हैं वो मैं इनको आपको बताता हूँ कि इनको ये शैतान जो है किस तरीके की आयतें इनको बताता है। ये इनको जो है खतना जिहाद बताता है। सबसे पहले तो कि ये इनको बताता है कि कैसे जो है ये खतना जिहाद करिए। अब ये खतना जिहाद क्या है? ये खतना वही चीज़ है जिसे अब्राहम ने किया था। और इसे अब्राहम ने क्यों किया था? क्योंकि इसने अपने ही बहनों से शादियां कर ली थी, जिससे इसके भाई जो है, जो अब्राहम है, इसके जो पिता थे 13, ये अब्राहम के पिता जो 13 थे, इनके 3 पुत्र थे। तो इन तीनों हरामखोरों ने क्या किया? अब्राहम सहित इन्होंने आपसी भाई बहनों में शादियां कर ली, जिससे इनके भाइयों की मौत हो गई। और इसके कारण से इनके पिता को भी उस गांव से निकाल दिया गया, अब्राहम को भी उस गांव से भगा दिया गया। अब ये इनको बताया जाता है कि ये यात्रा करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मोहम्मद की भी कोई यात्रा नहीं थी, उनको भी जो है खदेड़ करके, लात मार मार करके, दांत तोड़ करके भगाया गया था। दूसरा इनका जो जिहाद है ये है ज़मीन जिहाद। अब ये हरामखोर बोलते हैं कि इनके किताब में लिखा हुआ है कि इनको जो है दफनाना नहीं, जबकि आप देखेंगे कि ये जो धर्म आया दोस्तों, ये आया है एक रेगिस्तान से। तो वहाँ पर क्योंकि खाने के लिए घास भी नहीं है गाय को,
तो जलाने के लिए आप लकड़ियाँ कहाँ से लाएंगे? वहाँ तो पेड़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर जो है दफनाया जाता है। लेकिन भारत में ये जो चीज़ है, ये सिर्फ और एक सिर्फ क्या है, ज़मीन जिहाद है, और राजनीति भी इसमें इनका जो पूरा सहयोग दे रही है। और सभी मित्रों को धन्यवाद जिन्होंने भी इस धार्मिक कार्य के लिए हमसे मुलाकात की और इस अच्छे काम को समझा, और इतना बड़ा जो संगठन का बल हमको मिला कि यही कारण है कि कल हम एक बहुत बड़ा आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कई हज़ारों की संख्या में जो है लोग पहुंचेंगे गाड़ियों से, जिसमें पूरा एक रैली होगा, बाइक रैली होगा पूरे भिलाई भर में। तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, धर्म की जागृति की आवश्यकता है अभी सभी को, वरना ये जो हरामखोर हैं इनके तो किताब में ही, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, किस तरीके की जो है जाहिल बातें हैं, जिनको हम अपने धर्म में बोलते हैं वैश्यावृत्ति। ये बिल्कुल जो है ये वैश्यावृत्ति का जो है जन्मदाता है, इसीलिए शायद इनके देशों में ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हैं। अगर इस किताबों को आप भारत में शरण देंगे तो भारत में भी जो है ये बिल्कुल वैसी स्थिति बना देगा। इनका दूसरा जिहाद देखते हैं दोस्तों। इनके बाकी जिहाद में है लव जिहाद, कि कैसे इनको जो है पैसा दिया जाता है हिंदू लड़कियों को दूसरे धर्म की लड़कियों को फंसाने के लिए। अपना नाम बदल करके ये हिंदू मंदिरों में जाते हैं, वहाँ पर ये इस तरीके का जो है कृत्य करते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे इसमें धर्म जिहाद, कि किस तरीके से जो है धर्म परिवर्तन में भी पीछे नहीं हट रहे। उसके लिए भी इनके कई सारे जो मुल्ले मौलवी हैं अपने मदरसों में, अपने मस्जिदों में निरंतर इसके ऊपर ट्रेनिंग दे रहे हैं। इनको विदेशी तौर पर इंटरनेशनली इनको जो फंडिंग जो मिलती है इस काम के लिए। इसके अलावा आप इनका देखेंगे ड्रग्स जिहाद, जिनको मैं बोल सकता हूँ कि ये किस तरीके से जो है विदेश से इनके लिए जो है भारत को बर्बाद करने के लिए जो विविध प्रकार के जो ड्रग्स हैं ये भारत में आ रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे दोस्तों, इनमें जो एक है कुछ चीज़ें जो मैं आपको इनमें आज मैं आपको कॉमन बताता हूँ कि ये क्यों जो मोहम्मद है और ये क्यों जो अब्राहम है, ये दोनों इन सारी चीज़ों को मानते थे। ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पहले तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों इसी की पूजा करते थे, और ये वही शैतान है जो बच्चों की बलि मांगता था, जो जीव जंतुओं की बलि मांगता था। तो पहले तो दोस्तों आपको थोड़ा सा इनका चरित्र समझना पड़ेगा कि अब्राहम कौन थे और मोहम्मद कौन थे। अब्राहम जिनके पिताजी जो हैं ये मूर्तियाँ बेचा करते थे। अब हमको समझना पड़ेगा कि वहाँ पर उस समय वो मूर्तियाँ बना कौन रहा था। तो ये मूर्तियाँ बना रहे थे उस समय जिनको कहा जाता था पॉलीएथिस्ट, और इनको कहा जाता था पागन्स। अभी आप देखते होंगे दोस्तों, एक शब्द है हिंदी में पागल। ये जो पागल शब्द है ये इन्हीं से लिया गया है। और ये जो पॉलीएथिस्ट है ये लिया गया है इनके जैन धर्म से, क्योंकि उस समय ये दो ही धर्म के जो लोग हैं, एक ये जो जैन धर्म के लोग हैं और दूसरे ये जो बौद्ध धर्म के लोग हैं, ये दो ही धर्म के लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रचलन में थे। तो उसमें से आप देखेंगे कि जो जैन धर्म के लोग हैं इन्होंने बहुत सारी कलात्मक मूर्तियाँ बनाई हैं, जिनको आज भी हम खजुराहो में देख सकते हैं, जिसमें विविध प्रकार के जो देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं उनमें आपको वो मिलेंगी, वो सारी मूर्तियां आपको मिलेंगी। और दूसरी तरफ ये जो पागन्स थे, यानी कि जो बौद्धिस्ट थे, ये इतने मतलब निर्बल हो चुके थे, इतने मतलब कायर हो चुके थे कि इन्होंने सिर्फ अपने ध्यान को ही महत्व दिया, किसी तरह का लड़ाई नहीं किया, किसी तरह का विरोध नहीं किया, तो उनको ये पागन्स बोलने लगे। और जो जैनी लोग थे, जो जैन धर्म के लोग थे, जो मूर्तिकार थे, क्योंकि आप देखेंगे कि बौद्ध लोगों ने, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं और इनके जो राजा हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा इनका निर्माण नहीं किया है।
ये ज़्यादातर जो निर्माण है ये किसने किया है? जो जैन धर्म के जो राजा हैं, इनके जो अनुयायी हैं, इन लोगों ने ज़्यादा इन सारे मंदिरों का निर्माण किया। तो ये मोहम्मद जो है और ये जो अब्राहम है, ये सारे लोग क्या है, इन लोगों से चिढ़ते थे, क्योंकि ये सब जो धर्म है ये काफ़ी पहले से भी अस्तित्व में था, क्योंकि ये सभी जो है हिंदू धर्म की शाखाएं थी। उस समय ये धर्म का भी अस्तित्व नहीं था, लेकिन ये धर्म को मानने वाले, मतलब इनके गुणों को मानने वाले उस समय भी वहाँ पर मौजूद थे। अब आपको ये भी समझना पड़ेगा दोस्तों कि इतिहास में कोई भी इज़राइल नाम का जगह उस समय नहीं था। ये सारे जगह को जो कहा जाता था, जो कि था ये यूआर से लेकर के कुर्दुश, सुर, हरन, ये सारे जो जगह हैं, इन सब जगह को ये जो है केनान कहा जाता था। तो केनान आज जिसको हम बोलते हैं फ़िलिस्तीन, आज जिसको हम बोलते हैं इज़राइल, आज जिसको बोला जा रहा है हमास, ये उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। ये उस समय सिर्फ एक ही जगह था और ये था केनान। तो यहाँ पर जो अब्राहम के जो पिता हैं, ये मूर्तियाँ बनाया करते थे, ये मूर्तियाँ बेचा करते थे। तो अब्राहम को जैसे ही मतलब इसने मूर्ति पूजा का सबसे पहले विरोध कर दिया, इसने उन मूर्तियों को तोड़ दी जो इनके पिता ने बनाई थी, और व्यापार करना बंद कर दिया अपने भाइयों के साथ। या फिर इसका दूसरा वर्जन जो मैं आपको सही वर्जन है वो ये कि इसके इन्होंने क्या किया, अपने जो आपसी भाई बहनों में ये थोड़े, मतलब जैसे कि मैंने बताया कि अगर ज्ञान की कमी हो जाए व्यक्ति में तो उसमें लालच बढ़ जाती है, लालच बढ़ जाने से वासना बढ़ जाती है। तो उस कारण से क्या हो गया, इन्होंने आपसी भाई बहनों में शादियां करनी चालू कर दी, जिसके कारण से इनके भाइयों की मौत हो गई। और ये सब हरकतें उस समय जो वहाँ पर लोग थे उनको पसंद नहीं आई, और उन्होंने अब्राहम को यूआर से भगा दिया, जो उस जगह का नाम था उस समय का, वहाँ से इसको भगा दिया। ये देखिए इसकी यात्रा मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसको भगाया गया है, कैसे इसको यूआर से होते हुए हेब्रोन, वहाँ से हारान, ये सब होते हुए नेगास, बेथल, एआई, ये सब जगह पर ये बाद में पहुँचा। इसके बारे में हम आगे भी एपिसोड बनाएंगे, आज हम बस इसी को कंप्लीट करते हैं इसी में। तो अब इसने क्या किया, पहले तो इसने मूर्तियाँ तोड़नी चालू कर दी, फिर इसने क्या किया, झूठ बोलना भी चालू कर दिया। फिर ये एक मंदिर में चला गया और वहाँ पर इसने क्या किया, बड़ी ही चालाकी के साथ छोटी छोटी मूर्तियों को तो तोड़ दिया और बड़ी मूर्तियों को इसने बिना ही तोड़े छोड़ दिया वहाँ पे। तो जब उस मंदिर में लोग गए, वहाँ पर जो लोग उस मंदिर की पूजा कर रहे थे वहाँ पर, तो वो सब जब लोग गए तो वो अब्राहम को पीटने लगे। क्योंकि दोस्तों ये तो एकदम जाहिर सी बात है कि अगर कोई गांव है, उस गांव के लोग उस पवित्र जगह पर जो मंदिर है उसकी पूजा कर रहे हैं, और कोई अब्राहम जैसा आदमी, भले वो कोई भी कितना भी ज्ञानी हो, और उस समय तो ना ही इनको कोई जान भी रहा था, ना ही कोई पहचान भी रहा था। इवन मोहम्मद भी जिस समय जीवित था उसको तो सब इसको गालियाँ देते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी किताबों में ही वर्णन है, कोई बोल रहा है कि मोहम्मद, मैं तेरे गांड में ऊँट डाल दूँगा, तेरे आँखों में रेत मार दूँगा, तेरा दांत तोड़ दूँगा। तो ये सारी बातें आपको समझना पड़ेगा कि उस समय लोग इनसे खुश नहीं थे। ये जबरन आज जो ये चीज़ें कर रहे हैं, उस समय ये बहुत ही और भी ज़्यादा हद तरीके से कर रहे थे। और इसी कारण ये सारे युद्ध में देखिए दोस्तों, इनके सारे जो पूर्वज हैं, इस धर्म के सारे संस्थापक मारे गए हैं। ये कोई भी शांति का धर्म नहीं है। इस युद्ध में कितने सारे लोगों की जाने गई हैं, आप अगर पढ़ेंगे तो आप कभी भी थूकेंगे भी नहीं इन पर। ये इतने ही मतलब चांडाल, दरिद्र और महाभिखारी किस्म के लोग हैं कि जिस देश में जहाँ से आए हैं वहाँ पर इनको पानी भी नसीब नहीं होता, और ये यहाँ पर जो है बहुत बड़े बड़े मतलब जो ख्वाब बताते हैं, जो लोगों को जो शेखिया बगाड़ते हैं, भिखारी कहीं के। तो इस हरामखोर ने क्या किया, अब्राहम ने, इसने ये छोटी मूर्तियों को तोड़ दिया, और ये बड़ी मूर्तियों को जब गांव वाले पूछे तो उनको बोला कि इस बड़ी मूर्ति ने जो है ये छोटे मूर्तियों को तोड़ दिया। तो यहाँ पर इस मादरचोद का झूठ पकड़ा गया कि कैसे जो है ये झूठ बोल रहा है करके। दूसरा इसने क्या झूठ बोल दिया, दूसरा इसने ये झूठ बोला कि सारा जो इसकी पत्नी थी, जब उसे एक राजा, जब ये इजिप्ट की तरफ जा रहा था, या इसका डायग्राम आप देख सकते हैं,
जब ये यूआर से इसको भगाया गया इजिप्ट के लिए, जब ये कहाँ निकल रहा है, इजिप्ट की तरफ निकल रहा है, तो वहाँ रास्ते में इसको एक राजा मिलता है, इजिप्ट का राजा। वो राजा जो एक फ़ेरोआ है। अब इसके बारे में मैं बताऊँगा कि ये जो बेबीलोन संप्रदाय है ये क्या है, और जो इजिप्टियन संप्रदाय है ये क्या है, ये फ़ेरोहा क्या होते हैं, ये सब हम लोग आगे आगे बात करेंगे। तो ये जो फ़ेरोहा है यानी कि राजा जो थे इजिप्ट के राजा, इन्होंने क्या किया, जब अब्राहम को बोला कि ये लड़की कौन है, मतलब तुम्हारे साथ जो है, तो इस डरपोक ने जो है झूठ बोल दिया कि सारा जो है मेरी बहन है करके। तो इस हरामखोर का हम तुलना करेंगे भगवान श्री राम के साथ। इसका मतलब उनके पैर में जो धूल है उसके भी बराबर इसकी योग्यता नहीं है। ये पूरा शैतान था। भी आगे में आप देखेंगे ये कैसे था करके। फिर इसने क्या किया, वो जो राजा था उसको झूठ बोल दिया कि सारा जो है ये मेरी बहन है करके। तो वो राजा जो है सारा को ले गया बलात्कार करने के लिए। ठीक है दोस्तों। तो जब वो उसको बलात्कार करने के लिए ले गया तो वहाँ पर सारा जो है वो रोई और गिड़गिड़ाई, और वहाँ पर 3 बार आयतें उन्होंने पढ़ी कि हे ईश्वर, मुझे जो है मुझे मतलब बलात्कार होने से बचाओ, मेरा शारीरिक दुरुपयोग होने से बचाओ। बिल्कुल यही वर्ड है दोस्तों, एकदम लिटरली इनके किताब में कि मुझे जो है बचाइए। तो उस राजा को क्या हो गया दोस्तों, उस राजा को इन पर दया आ गया, और उस राजा ने क्या कर दिया, इनको छोड़ दिया, और उनको क्या कर दिया, एक दासी भी दे दी, वही थी हाजिरा, जिससे बाद में इस्माइल का जन्म हुआ। तो ये जो बाद में इस हरामखोर ने क्या किया, नेक्स्ट एपिसोड में जब, अब देखिए ये जो सारा के साथ जो घटना हुआ, सारा को तो ये बहन बोल दिया, वहाँ पर भी झूठ बोल दिया इसने। फिर क्या हुआ, अब ये भी देखिए कितनी मतलब छिनार थी, कितनी बड़ी, कि इसको क्या हुआ, जब इसको बच्चा हो गया तो अब इसका भी काम पूरा हो गया, तो इसने क्या कर दिया, हाजिरा को घर से बाहर निकाल दिया, और इसी से जो पुत्र हुआ वही था दोस्तों इस्माइल। और इनकी कहानी बहुत अच्छी है, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में, ये किरदार क्या है, इसकी कहानी क्या है, कि कैसे ये जो है कि इन धर्म में भी सभी बुरे नहीं हैं, ये हमको मैसेज मिलता है, या आगे हम समझेंगे। अब ये जो सारा है, इनसे जो जन्म हुआ यही थे इज़ाक का, और इन्हीं से जो है आज पूरा ईसाई धर्म बना है। आज जो पूरी क्रिश्चियनिटी है वो इसी से बनी हुई है, और ये जो इस्माइल है, आज जो पूरा इस्लाम धर्म है, ये भी इसी से बना हुआ है। तो अब यही चीज़ें जो है मोहम्मद भी देखिए कैसे करता है। मोहम्मद भी जब मूर्ति पूजा विरोधी बन जाता है, तो जो अबू लहाबा है जब इनका विरोध करते हैं तो ये एक आयत उतार देता है दोस्तों। ठीक है, वो है पेज नंबर 58 में दिखाता हूँ, आयत नंबर 2.221। अब ये इतना मतलब हरामखोर था, ये देखिए, जैसे आप कोई भी पेज रैंडमली उठाएंगे उसमें आपको काफिर, मुशरिकन, फाजिर ऐसा ही शब्द दिखाई देगा। अब ये टकला गांधी, अब ये जो नेहरू, ये बाबा आडम्बर, अब ये जितने भी जो चांडाल चौकड़ी थे उस समय, ये सब लोग जानते थे कि ये जो किताब है एक टाइम बॉम्ब है करके। अब क्योंकि इनकी नीति ही जो है देश को इस्लामीकरण में ढालने की थी, तो इसीलिए ये सारी बातें किसी ने बताई नहीं। और उस समय क्योंकि इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का माध्यम नहीं था, एक डर का माहौल था, तो लोग इन सारी चीज़ों को उतने जल्दी कम्युनिकेट नहीं कर पाए। ये जल्दी सारी चीज़ें आज अभी आपके जो अस्तित्व में आ रही हैं, तो इसका जो कारण है, इसका कारण है जो हमारे इतने सारे जो वीर योद्धाओं ने जो बलिदान दिया, उन्होंने जो संघर्ष किया, और ये सारी जो चीज़ें आज हमारे पास उपलब्ध हैं, ये बिल्कुल ये उन्हीं की ही मेहनत का परिणाम है। ये उन्हीं के ही बोल सकते हैं कि त्याग का परिणाम है कि आज ये सारी चीज़ें हमको मिल रही हैं दोस्तों। क्योंकि हमने तो सिर्फ इनको कलेक्ट करने का काम किया है, लेकिन इसको खोजना, इसके पीछे अपने प्राणों की बाजी लगाना। तो देख सकते हैं दोस्तों, उस समय जो मूर्तियाँ तोड़ी गई थी, ये माता जो सरस्वती की मूर्ति हैं,
ये सारी मूर्तियों को आप, ये भगवान शिव की मूर्ति हैं, आप इसमें देख सकते हैं त्रिशूल, त्रिनेत्र। और इनको जो कहा जाता था, ये कहा जाता था सुबह। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैसे जो अल उज़ हैं, इनको कहा जाता था भगवान विष्णु। और जो हुबाल हैं, इनको कई जगह हेबाल भी बोला गया है, कई जगह इनको हुबाल भी कहा गया है। तो ये थे भगवान अर्जुन, जिनकी बाकी की फ़ोटो भी हम देखेंगे, आगे आएगा। ये थे भगवान विष्णु जो रुक्मणी सत्यभामा के साथ आपको दिख रहे हैं। ये थी दोस्तों, ये भगवान अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की हिट्टियों द्वारा बनाई गई वो मूर्तियाँ जिनको हम देख रहे हैं। बहुत ही दुर्लभ चित्र हैं ये सब। ये देखिए कैसे ये घोड़ा आपको दिखेगा, कैसे ये धनुष तीर चलाते हुए दो व्यक्ति हैं, एक जो रथ पकड़ा हुआ है, रथ संभाले हुए हैं, और एक जो है तीर देख सकते हैं। और आपको ये भी पता होगा दोस्तों कि जहाँ पर ये चित्र पाया गया था, वहीं पर जहाँ पर ये सारी मूर्तियाँ पाई गई हैं, वहीं पर 7 धनुष के और भी चित्र पाए गए थे, जिनको खालिद इब्न वालिद ने तोड़ दिया था अपने दोस्तों के साथ। और उनके जो टीम में मैं आपको बताया था कि उस समय और कौन कौन थे उनके टीम में, जो महापापी उस समय जो शामिल थे। और शायद यही कारण था कि इन सब की मौत जो है बहुत ही दयनीय तरीके से और बहुत ही अति पीड़ा में हुई है। उस समय जो मूर्ति तोड़ रहे थे इन खालिद इब्न वालिद के साथ, ये थे साद बिन जैद और अमर बिन अलस, और इसके साथ अली भी थे। तो ये जो मूर्तियाँ थी दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि इनका जो संबंध है, जैसे कि मैंने बताया अलुज़, अल्लत और मन्नत का। क्योंकि जैसे मैंने बताया मन्नत में अल भी नहीं लगा हुआ है, और इनके जो लाखों बार इनकी किताबों में वही नाम जो बार बार आ रहा है, कहीं पर भी उसमें अल नहीं लगा हुआ है। और यही वो चित्र है जो आपको मिलेगा, क्योंकि ये जो फ्लैग है इनका, ये देखिए सेम यही इनका जो स्टार होता है, मून होता है, क्रिसेंट मून। और ये हैं भगवान बलराम की मूर्ति, क्योंकि ये उस समय से भी, मतलब आप बोल सकते हैं मोहम्मद से भी, ये वहाँ पर हज़ारों सालों से वहाँ पर इनका अस्तित्व था। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्यों ये मूर्तियाँ उनका प्रमाण है कि ये जो चित्र हैं, ये आप देख सकते हैं कॉइन है। ये उस समय जो राजा थे वहाँ पर अगाथोकल्स ऑफ बैक्ट्रिया के, इन्होंने क्या किया था कि जो भगवान बलराम की पूजा किया करते थे वहाँ पर भगवान शिव की पूजा किया करते थे, वहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। तो ये सारे देवताओं की वहाँ पर पूजा होती थी। और ये दोस्तों वो शिवलिंग जिसे ये दावा करते हैं कि ये इनका कोई पहले तो चलिए मैं यही मान लेता हूँ कि अगर ये मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, तो ये वो जो मक्का है, ये जो मतलब वो जो क्यूब है, जिसको ये नहीं मान रहे हैं कि ये वो शिवलिंग है, तो वहाँ पर ये करते क्या है? वहाँ पर क्या ये हगने जाते हैं? वहाँ पर क्या ये मूतने जाते हैं? क्या करने जाते हैं? वो क्या टॉयलेट है? क्या है क्या वो? अगर वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अगर वो कोई ऐसी कोई स्टैचू नहीं है, कोई स्टोन मेड कोई वस्तु नहीं है, अगर वो कोई मूर्ति नहीं है, तो वो क्या है? वो क्या कोई रेस्ट रूम है, कोई अपार्टमेंट है जहाँ कोई अलमुता बना रहा है? आप देखेंगे इसमें एक चैप्टर है, एक आयत नंबर 4.24, ये मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये है अलमुता। तो वो है क्या? वो जगह, वहाँ पर जा कर के मोहम्मद क्या कर रहा है? मोहम्मद के ये सारी आयतें बना रहा है अलमुता वाली, कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप किसी को भी दे दो, फिर उनको आप प्रेग्नेंट भी कर दो, उससे बच्चे पैदा करो, अपना धर्म को बढ़ाओ, जनसंख्या जिहाद करो। ये देखिए ये अलमुता। तो ये क्या कर रहा है मोहम्मद यहाँ पर? क्या मोहम्मद यहाँ पर जो है, क्या मोहम्मद यहाँ पर वैश्यावृत्ति चालू कर रहा है? क्या कर रहा है वहाँ पर?
तो इसका मैं आपको इतिहास बताऊंगा दोस्तों कि ये कब तोड़ा गया इसको, फिर बाद में कब इस पर ये जो है सिल्वर का रिसेंबलिंग हुआ। ये हुआ दोस्तों करबला के युद्ध के बाद, मतलब ये जो डेट है इसमें जो हुआ है ये बना है 683 करबला के युद्ध के बाद। अब करबला का जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था ये मैं आपको बताऊंगा बाद में उस समय। और ये स्टोन क्या है, ये कब यहाँ पर स्थापित किया गया, इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों में जब हम समानता को देखेंगे तो कैसे ये जो है एक आयत बना देता है कि मूर्ति पूजकों को अपने लड़कियों को मत दो, अपने लड़कियों की शादी जो है उनसे मत करो जो मूर्ति पूजक हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए इनके सभी में आपको यही दिखेगा, हलाला, हदी, गौ की हत्या करो, जानवरों की हत्या करो, हज में जाओ तो वहाँ पर हद है, मतलब इसका पूरा जो है 221 एंड डू नॉट मैरी अल मुशरिकिन मीन्स आइडोलेटर्स टिल दे बिलीव and indeed a slave woman who believe is better than a free mushrikin। आप इनको समझिए दोस्तों। Even thou she pleases you and give not your daughter in marriage to al mushrikin till they believe in Allah alone। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप उसको मानेंगे तब भी मतलब उन पर भरोसा मत करो। इतने मतलब चांडाल लोग हैं ये, और आप इनसे आप भाईचारा की उम्मीद करते हैं। आप बिल्कुल अल्लाह को मानिए, आप बिल्कुल इस्लाम को मानिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुरान वास्तव में जो है ये मुसैलिमा के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें मोहम्मद ने किस तरीके से कुछ शैतानी आयतों को जोड़ करके और लोगों को लालच दे करके, जैसे ये जो पूरा सीरीज़ है इनका, ये जो पूरा इन्होंने एक सीरीज़ बनाया था शैतानी आयतों का, तो ये सब आयतों को दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि ये सारी शैतानी आयतें ये क्यों इनका निर्माण कर रहे हैं। और ऐसा करने से जैसे एक जगह तो सिर्फ मूर्ति पूजा का ही इतना विरोध किया गया है कि आपको समझना पड़ेगा कि इनका यदि इनके किताब में यही चीज़ें थी तो अभी तक ये सारी बातें क्यों हमसे छुपाई गई। जैसे कि देखिए 74.5 इस आयत का नंबर है दोस्तों 74.5। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। एंड कीप अवे फ्रॉम द आइडल्स, मतलब जो मूर्तियां हैं उनसे दूर रहो। कीप अवे का मतलब ये भी हो सकता है कि यहाँ पर तोड़ना बोल सकते हैं, क्योंकि जो मूर्ति का पूजा नहीं करेगा वो क्या करेगा, वो मूर्तियाँ तोड़ेगा। जो जय श्री राम नहीं बोलना चाहता वो क्या करेगा, वो भगवान श्री राम को गालियाँ ही देगा। तो अब देखेंगे कि कैसे ये मोहम्मद शैतान जो है बिल्कुल बोल सकते हैं कि ये अब्राहम का क्या था, अवतार था। जैसे अब्राहम जो है ये जो मोलोक था, ये जो शैतान था इसका जो अवतार था, वैसे ही जो है अब्राहम का जो अगला अवतार हुआ यही कौन था, मोहम्मद। और इसने अब कैसे आपसी भाई बहनों में शादियाँ की, फिर कैसे इसने जो है खतने धर्म का पालन किया। और इसने दोस्तों इसके अलावा और भी कई सारी जो कुख्यात, मतलब जिनको हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल कुख्यात ऐसी जो चीज़ें की, वो थी कबीलों पर हमला करना। ये जो कबीले थे उस समय, ये सारे कबीले जो थे उस समय आपसी व्यापार में थे। मोहम्मद इनके बीच में गया, इन्हीं से उन्होंने क्या कर दिया, इनको आपस में भड़का दिया। ठीक है, इन सब के पास जा कर के सबको डिस्टर्ब किया, उनको बोला कि आप अगर हमारे धर्म में नहीं जुड़ोगे तो हम आपको मार देंगे। तो ये सभी चीज़ें मतलब ये अपने तलवार के दम पर उसने ये चालू कर दिया था। और इसको क्योंकि इस शैतान को अब इसी के जैसे जो मानने वाले लोग थे, अब जैसे कि अबू बकर,
अब ये इतना मादरचोद आदमी था दोस्तों, आप सोच सकते हो कि जो अपने ही पिताजी के, बूढ़े पिताजी के सीने पर लात मार दे रहा है मोहम्मद के कहने पर, मोहम्मद के इसी आयत के कहने पर। तो आप सोच सकते हैं किस लेवल का मतलब ये महालचांड मतलब व्यक्ति होगा, ठीक है। और आप ये भी देख सकते हैं कि जो मोहम्मद के जो बाकी के दोस्त यार थे, जिसमें से एक था अबू उबैदा इब्न अल जर्रा, इसके जो पिताजी थे ये भी मक्का शहर के बहुत ही बड़े व्यापारी थे। वहाँ के एक तरह से बोल सकते हैं कि कई सारे राजाओं में से एक थे ये। इन्होंने क्या किया, जब ये मोहम्मद ने इनको समझाया कि आप इस्लाम कबूल कर लो, आप हमारे धर्म में आ जाओ, मूर्ति पूजा करना छोड़ दो, क्योंकि ये जितने भी अच्छे लोग थे ये सभी जो है मूर्ति पूजा करते थे, उसी को ये अल्लाह बोलते थे, उसी धर्म को ये इस्लाम मानते थे। और इनका काम था, ये वास्तव में एक संगीत का धर्म था दोस्तों, जिसमें ये लोग इनकी पूजा किया करते थे। जैसे कि मैंने आपको इनका पूरा रिसर्च बताया कि ये जो यात्रा है, इनकी किताबों में भी ऐसा वर्णन है कि ये सारी यात्रा पहले से भी हो रही थी, लेकिन मोहम्मद ने क्या किया, जब इसको शैतानी आयत उतरा कि मूर्तियाँ तोड़ो, मूर्तियाँ तोड़ने के बाद खतना करो, खतना करने के बाद अपने बहन बेटियों में शादी करो, जो नहीं करता उसको झूठी आयतें बनाओ। क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा अब्राहम भी सबके पास जा कर के झूठी आयतें बनाता था, और इसीलिए इस मादरचोद का मतलब मौत ऐसा हुआ दोस्तों कि आपको ये स्टोरी मैं बताता हूँ कि जब अब्राहम का मौत हुआ, अब्राहम का मौत होने के पहले जब सारा का मौत हुआ, तो इस भिखारी के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि ये उसको जो है दफना सके या जला सके। तो ये अपने आप को बेचने के लिए ये गया एक जगह, एक मार्केट में। वहाँ पर क्या हुआ, कोई भी इसको जो है इस पर तरस नहीं खाया। एक हिंदू ने इसके ऊपर तरस खाया, वही था हिट्टी। उसने इसको ज़मीन दिया, उसी ज़मीन को जो आज ये बोलते हैं केव ऑफ मैकपला। ये जो केव ऑफ मैकपला है, जहाँ पर इसकी कब्र दफन पड़ी हुई है, केव ऑफ मैकपला। ये जो मैकपला है दोस्तों, इसको एक और भी नाम बोला जाता है, इसको बोला जाता है लैंड ऑफ पैट्रियार्क करके, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पर इनके सारे जो पूर्वज हैं अब्राहम के बाद आने वाले, वो सभी इसमें दफन है। तो ये ज़मीन इनको कैसे मिली उसको मैं आपको बताता हूँ। तो ये सारी मूर्तियाँ बनाने वाला जो हिट्टी था, उसको जब इस पर तरस आ गया, इस भिखारी के ऊपर तरस आ गया, तो उसने अपनी ज़मीन को दे दिया। फिर इसने ये भी बोला कि मैं आपको इस ज़मीन का और भी ज़्यादा कीमत दे दूंगा, दुगना कीमत दे दूंगा, 4 गुना कीमत दे दूंगा। क्योंकि जैसे कि मैं बताया, जैसे कि ये महामादरचोद मोहम्मद था, झूठा मक्कार, वैसे ही अब्राहम क्या था, इसका बाप था। तो वो भी इतना झूठा था कि वो इस तरीके की आयतें बोलता था, उसको उसने कन्वेंस कर लिया। फिर भी मैं मानता हूँ कि वो एक हिट्टी था, हिंदू था, उसने उसको उसके लालच के कारण नहीं, वो उस स्थिति को देखते हुए उसने वो दान कर दिया। जैसे कि हिंदुओं का ये नीति रहता है, ये उनके धर्म की पद्धति जो है, उनके धर्म में है ये चीज़ें, उनके गुणों में है ये चीज़ें। अब क्योंकि झूठ इनके गुणों में है, तो इसने बाद में जो बोला वो तो इसने दिया नहीं। उसके बाद जब सारा का मौत हो गया, अब इसका जो एक बेटा था, जैसे कि मैंने बताया इज़ार, क्योंकि इस्माइल को तो ये बचपन में ही घर से बाहर निकाल चुका था, और जब ये गया हाजिर मतलब मिलने के लिए हाजिरा से, तब उसको पता चला कि हाजिरा तो नहीं है, लेकिन इस्माइल की जो है शादी हो चुकी है। और इस्माइल को जैसे कि वरदान था कि वो 12 कबीलों का राजा बनेगा, वो बाद में बना भी। और आज उसी का जो वंश है पूरा, ये हम देख रहे हैं कि ये आगे बढ़ रहा है, और इसी के जो पूरे वंशज हैं, ये आज ईसाई बने हैं, यही आज इस्लामी हैं। ये जितने भी दूसरे धर्म के आपको मिलेंगे, ये पूरे इसी के वंशज माने जाते हैं। तो यहाँ पर स्टोरी ये है फ्रेंड्स कि ये भिखारी, ये जिसको बोलते हैं मेरे ख्वाजा हिंद के राजा, ये जो भिखारी 14 लोग हैं, ये जब मर गए, मतलब इनकी पत्नियां जब मर गई, तो इसने क्या किया, एक और भी शादी कर ली, फिर उससे भी बच्चे पैदा किए। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये बहुत ज़्यादा शादियों में भरोसा करते हैं, किसी से इनको मतलब नहीं रहता, बस अपना धर्म, अपना जनसंख्या। इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, ये थूकने योग्य वो हैं करके, ये बिल्कुल थूकने योग्य धर्म है। बिल्कुल इसको आप
धर्म नाम भी नहीं दे सकते। अब आगे हम देखते हैं फिर ये क्या करता है, उस कब्र में ही सारा की मौत होती है, फिर वहीं पर बाद में अब्राहम भी मर जाता है। तो ये अब्राहम का जो बेटा हुआ, अब इस्माइल का तो शादी हो गया, अब ये जो इज़ाक है इसके शादी के लिए ये अपने एक दोस्त को बोलता है। अब इस भिखारी का मदद करने के लिए वो जो दूसरा भिखारी इसकी मदद करने के लिए जब जाता है तो वो एक जगह रेगिस्तान में प्यासा मरता रहता है जैसा कि उसका कर्म था। अब वो भिखारी जो मर रहा था उसको जो है एक लड़की उसको संरक्षण दे देती है, उसको पानी पिला देती है, और वही जो है बाद में फिर ये मतलब अब्राहम का जो दोस्त था जिसको भेज रहा था कि मेरा लड़का जो इज़ाक है उसकी शादी के लिए कोई लड़की ला दो, तो ये जब ये रास्ते में तड़प रहा था इसका दोस्त अब्राहम का, तो उस लड़की ने पानी पिलाया, फिर ये उसके घर जा कर के उसी लड़की को ले करके भी आ गया इज़ाक के लिए। ठीक है, तो आप ये भी देखिए कैसे मतलब इनका मदद करने वाला फिर कैसे फंस भी जाता है इनके चक्कर में। फिर उसका शादी हो गया, अब ये मर गया दोस्तों। तो इस महान हरामखोर का क्या मतलब महानता है बताइए मेरे को। ये मतलब जिसको ये वादा किया जिस हिट्टी को कि मैं आपके ज़मीन जो है उसको मैं 2 गुना 4 गुना दे दूंगा, मैं अब्राहम हूँ, मेरे को आदेश आता है, ये वो कर देंगे ये कर देंगे, ये मर गया नंगा भूखा वहाँ पर। ये मर गया, ये हाजिरा तो पहले ही गुजर चुकी थी। ठीक है, फिर ये दोनों मिल करके इसको जो है दफनाए। तो ये भिखारी क्या किया मेरे को बताइए। और एक जगह ये भी वर्णन है कि कैसे इसने एक जगह जो है रातों रात मतलब हमला कर दिया था। अब इसका मैं पूरा लिखा हूँ, इसके बारे में हम लोग एक एक एपिसोड में आगे बात करेंगे। ये दोस्तों कि कैसे इसने जो है झूठ बोला, फिर कैसे इसने जो है एक जगह ये 300 सैनिकों को लेकर के चला जाता है। अचानक एक जगह एक अलम करके जो जगह थी वहाँ पर ये हमला करने के लिए चला जाता है। इस स्टोरी को हम आगे और भी डिस्कशन करेंगे। तो उसी रास्ते पर कौन जाता है, मोहम्मद भी जा रहा है। उसी रास्ते पर कौन जा रहा है, मोहम्मद भी जा रहा है। तो अब ये मोहम्मद भी किस तरह की झूठी आयतें बना रहा है। देखिए कि जो भी व्यक्ति मूर्ति पूजा करता है उनको अपनी लड़कियां मत दो, क्योंकि अब इसको पूरा क्या करना है, मूर्ति पूजा का विरोध करना है। फिर इसको क्या करना है, मोहम्मद को अपनी बहू के साथ शादी करनी है जो कि उसका खुद का बेटा है। तो अब ये क्या कर रहा है, कुछ शैतानी आयतें भी बना ले रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आज आपको मोहम्मद के एक ऐसे चरित्र का मैं आपको वर्णन बताता हूँ जो शायद आज तक आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। मोहम्मद का उन स्त्रियों के साथ तो संबंध था ही जो उनकी वैश्याएँ थी, जिनको वो युद्ध में लूटते थे, जो और उनकी भी पत्नियों से वो शादी कर लेते थे जो युद्ध में जो मोहम्मद के लिए मारे जाते थे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं किस तरह का अय्याश होता होगा कि इसके साथी तो मर जा रहे हैं लेकिन ये मादरचोद जो है इसको कुछ नहीं हो रहा है, ये मर नहीं रहा है, इसको कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसके जो साथी हैं वो एक एक करके मरते जा रहे हैं और ये एक एक करके उनकी बीवियों से भी शादी करते जा रहा है। अब कैसे देखिए इस बुढ़े ने मतलब जिसकी मौत हुई थी 632 में, और जब इसकी पहली पत्नी जो मरी है दोस्तों ये है 619 में, और उस बीच में इसने जो है इस 12 साल के गैप में इसने 12 शादियां की हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का अय्याश, किस लेवल का मतलब हवशी, किस लेवल का मतलब एक काम पिशाच होगा। और शायद इसके तो जब भी दोस्तों आप इसका नाम लेंगे आप थूक दीजिए ये एक शैतान है। ठीक है, एक ऐसा भी समय आएगा कि लोग बिल्कुल इसकी तुलना शैतान से ही करेंगे और इसको थूक करके ही इसके अस्तित्व को मिटा देंगे। और जो भी इसका नाम लेता है आप बिल्कुल उसका दांत तोड़ दीजिए और मुझे जो है फ़ोन करिए, आपको जिस भी तरह की आवश्यकता होगी। मेरा नंबर है 7224832113 और मेरा पता है भिलाई। जो भी मित्र आ रहे हैं मिलने के लिए बिल्कुल आप आइए, मिलिए। जो क्रिप्टो करेंसी है उस पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि एक वही तरीका है जिससे आज जितने भी हिंदू जाग रहे हैं इतने सालों में, जो हमको 15-20 लाख लोग आज जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने आर्थिक तौर पर भी काफ़ी सहायता दी है संगठन को, और
ऐसे स्थिति में जब जब ये काम मैंने चालू किया था, तो जो मेरे कॉलेज के भी जो दोस्त यार थे, जो मेरे साथ स्कूल के भी जो दोस्त यार थे, उन्होंने भी जब साथ छोड़ दिया, तब जा कर के जो आज इतनी बड़ी सफलता हमको मिली है दोस्तों, कि आज हम इस किताब को बिल्कुल जलाने योग्य जो है स्थिति में पहुंचा चुके हैं। अभी आपने देखा होगा कि कैसे हमने जो 8 अगस्त दिल्ली जंतर मंतर में जो आयोजन हुआ था, कैसे इन सारे अधार्मिक किताबों को उसमें जला दिया गया है, और सरकार को सीधा ये चुनौती दी गई है कि यदि इस किताब में परिवर्तन नहीं होता है तो इसको बिल्कुल भी हम अपने धार्मिक स्थानों में इसको जो है जगह नहीं देंगे, और उल्टा जो है इस पर मुँह हक करके इनको मतलब ऐसा दंड देंगे कि मतलब यहाँ पर पूरा नरसंहार हो जाएगा। अब ऐसा स्थिति मत हो, क्योंकि हम बिल्कुल अल्लाह का विरोध नहीं करते, हम बिल्कुल इस्लाम का विरोध नहीं करते, हम बिल्कुल किसी मुसलमान का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम इस खजूर खान को हम कुछ भी नहीं समझते। ये बिल्कुल एक मूत्रपिंड है, और ये मूत्रने योग्य भी नहीं है ये व्यक्ति। ये बिल्कुल एक कचरा, 2 कौड़ी का लुटेरा, जिसके 4 दांत टूटे हुए हैं सामने के, जिसका होठ जो है कटा हुआ है, जिसके सर पे बाल नहीं है, क्योंकि जो इतनी शैतानी आयतें उतार रहा है। इसीलिए दोस्तों, इस धर्म को मानने वाले जो हैं आप देखेंगे अक्सर जो है गंजे रहते हैं ये। इसीलिए ये लोग उस तरह का जो एक राउंड वाला जो एक टोपी पहनते हैं, ये टोपी। सर इन लोग तो लेकिन वो बोलते हैं कि शैतान चढ़ता करके हम टोपी पहनते हैं। ये खुद ही शैतान है ये मतलब इतने बड़े शैतान हैं ये लोग